मैं जब भी घर में ये नाश्ता बनाती हूँ, मुझे इसे खाने से ज़्यादा सजा के रखने में मज़ा आता है। देखने में इतना प्यारा, इतना सुंदर होता है और खाने में तो लाजवाब है ही। आप ना 10 चीज़ों के साथ अगर इसे सर्व करेंगे, तो इसके ऊपर ही सबकी नज़र जाएँगे। ये इतना प्यारा होते हैं और साथ ही ये इतना आसान है बनाना, आपको इसे बार-बार बनाने का मन करेगा। कम चीज़ों में बहुत ही टेस्टी बनता है। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ नाश्ते के लिए हमने 2 पीस ब्रेड लिए हैं और ये कल की ब्रेड है। आप फ्रेश ब्रेड से भी नाश्ते को बना सकते हैं और ब्रेड का जो किनारा है, उसे हमें कट करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको ऐसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आप व्हाइट ब्रेड का इस्तेमाल करें, ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल इसमें ना करें। तो 2 पीस ब्रेड तैयार है, इसे हम साइड में रख देते हैं। अब यहाँ मेरे पास है थोड़ी-सी स्प्राउट्स, तो ग्रीन मूँग है ये, हरे मूँग जो है जिसे मैंने 1 रात भिगो के रखा था और 1 रात हमने ऐसे ही छोड़ दिया था हल्का-सा पानी छींट के और इस तरीके से बहुत बढ़िया से इसमें स्प्राउट्स निकल आया है। आप चाहे तो 1 रात भिगो के भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी ये स्प्राउट्स वाली हरे मूँग कितना हेल्दी है ये हम सभी जानते हैं, पर इसको अगर आप इस तरीके से बच्चों को खाने के लिए देंगे तो बिल्कुल नहीं खाएँगे। आप इसे सलाद में भी डालेंगे या फिर आप जो है इसको दाल भी बना के खिलाते हैं तो भी लोग इतना पसंद नहीं करते हैं। पर आज जो मैं आपको रेसिपी बताऊँगी, उसे अगर आप ट्राई करेंगे तो आप देखिएगा हर कोई जो है इसे बड़े शौक से खाएँगे। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको चॉपर में जो है थोड़ी-सी कूट लूँगी, मतलब इसको एकदम पेस्ट नहीं बनाना है, हल्का-सा दरदरा रखनी है। आप चाहे तो मिक्सी में भी इसे थोड़ा-सा रुक-रुक के चलाएँगे ना, तो इस तरीके से हल्का दरदरा ये पिस जाएँगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने आसानी से इसे जो है थोड़ा-सा दरदरा पीस ली है और ये चॉपर जो है वो थोड़े छोटे साइज़ की है, तो मैं बारी-बारी से ही इसे तैयार करूँगी। तो सबसे पहले मैंने दाल को पीस ली है और अब कुछ और चीज़ें हम इसी तरीके से पीस के तैयार करेंगे। तो इसमें हम डाल रहे हैं 2 हरी मिर्च, 1 बड़े साइज़ का प्याज़, 1 इंच अदरक का, बस इतना ही चीज़ है। इसे भी हम हल्का दरदरा ही पीस लेंगे, एकदम पेस्ट बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से अगर आप तैयार करते हैं ना तो काफ़ी बढ़िया बनते हैं और खाने में भी नाश्ता बहुत बढ़िया टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे देखिए मिनटों में हमने इसे जो है पीस ली है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल तैयार है, तो दोनों चीज़ों को एक साथ ही हम रख लेते हैं। ये जो जार है ना, ये यहाँ पे थोड़े छोटे साइज़ की है, इसीलिए मैं 2 बार में कर रही हूँ। अगर आप मिक्सर में पीसेंगे तो आप ना एक ही बार में इसे तैयार कर सकते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से दोनों ही चीज़ें हमारा तैयार हो गए हैं। अब यहाँ से फिर से मैं एक पैन ले रही हूँ और इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल। मैंने रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया है। आप मस्टर्ड ऑयल भी ले सकते हैं। ऑयल को अच्छे से गरम होने देना है। फिर जो मिश्रण अभी हमने तैयार की है दाल की, उसे हमने इसमें डाल देनी है और हल्के आँच पे हमें इसे अच्छे से फ्राई करनी है। इस तरीके से करने से ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बन जाते हैं। साथ ही इसमें एक जो कच्चा वाला जो टेस्ट एक होता है ना, वो भी निकल जाता है। काफ़ी बढ़िया ये बन जाता है। तो हल्के आँच पे देखिए हल्का-सा हमने इसे भून ली है और ये कुछ इस तरीके से तैयार हुआ है। थोड़े से मसाला हम इसमें ऐड करेंगे, बहुत ही कम मसाले में हमारा नाश्ता बनेगा और कम मसाले में ही ये नाश्ता एकदम बढ़िया बनते हैं। तो सबसे पहले इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, साथ में डालेंगे हाफ टी स्पून से थोड़ा-सा कम हल्दी पाउडर और हाफ टी स्पून डालेंगे धनिया पाउडर। बस इतना ही मसाला है और अगर आप तीखा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप इसमें थोड़ी-सी चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं। अब 1 मिनट तक हम इसे और भून लेंगे, इससे मसाले का जो कच्चापन है वो भी निकल जाएगा। साथ में ये सारी चीज़ें मिक्स होके एक बहुत ही टेस्टी सा हमारा जो है स्टफिंग तैयार होगा। तो ये देखिए हमारा स्टफिंग बिल्कुल तैयार है। ये काफ़ी हेल्दी एक चीज़ है। आप इस तरीके से बना के इसका पराठा या फिर कोई भी दूसरे स्नैक्स में इसे स्टफिंग की तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। काफ़ी बढ़िया होता है और 2 दिन तक आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं। इससे क्या है कि ये बिल्कुल खराब नहीं होगा। तो लास्ट में हम इसमें उबला हुआ आलू ऐड करेंगे। आप चाहे तो आलू ना डाल के भी सिर्फ़ ऐसे भी इसे बना सकते हैं। तो मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ इसीलिए एक जो है मीडियम साइज़ की आलू मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और इसे हम अच्छे से मैश करेंगे। आलूओं को कद्दूकस करके डालने की ज़रूरत नहीं है, हल्का बड़ा-बड़ा टुकड़ा इसका रहेगा, तब ये ज़्यादा बढ़िया लगता है। वैसे मुझे बिना आलू के ही ये मसाला बहुत टेस्टी लगते हैं,
मैं अक्सर ऐसे बनाती हूँ। जब बच्चों के लिए बनाती हूँ तब मैं इसमें आलू ऐड करती हूँ। तो जिन लोगों को आलू खाना पसंद नहीं है, वो जो है इसी तरीके से सिर्फ़ दाल का स्टफिंग तैयार कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया बनते हैं। तो देखिए अच्छे से सारी चीज़ों को मैश कर लिया है और ये अभी बिल्कुल तैयार है। अब हम इन्हें ठंडा होने के लिए एक साइड में रख देते हैं और जब तक ये ठंडा होते हैं, यहाँ पे मैं दोबारा से 1 टेबलस्पून जो है ऑयल में डाल रही हूँ पैन में और जैसे ही ऑयल हमारा हल्का गरम होते हैं, तो मैं ले रही हूँ हाफ कटोरी सूजी। ये बारीक वाली सूजी है, आप चाहे तो मोटा वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर उसे हल्का-सा जो है आप मिक्सर में चला लीजिए। साथ में हाफ टी स्पून हमने इसमें नमक ऐड करी है, आप नमक स्वाद अनुसार डालिएगा। अब इन्हें हल्के आँच पे थोड़ी देर भून लेंगे। इससे क्या है कि सूजी हमारा हल्का-सा फ्राई होगा, हल्का-सा फुला-फुला हो जाएगा, तो नाश्ता हमारा ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। तो यहाँ पे सूजी बिल्कुल तैयार हो गए हैं। अब इसमें डालेंगे पानी। तो यहाँ पे मैंने हाफ कटोरी सूजी ली थी, तो उस हिसाब से 1.5 कटोरी पानी मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी। ये एकदम परफेक्ट मेज़रमेंट है, आपको भी ऐसे ही डालनी है, इससे नाश्ता एकदम बढ़िया होगा। और साथ ही 2 पीस ब्रेड मैं इसमें डाल रही हूँ, ऐसे ही हाथों से तोड़ के डाल देनी है। तो इसी से नाश्ते का असली स्वाद आते हैं। तो आपने सूजी के नाश्ते बहुत खाए होंगे, इस तरीके से ब्रेड के साथ सूजी मिला के आप जब नाश्ते को बनाते हो ना, तो उसका स्वाद बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आते हैं। तो एक बार प्लीज़ इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। अब इसे मीडियम आँच पे हमें बढ़िया से पकाना है, तो इसे तब तक पकानी है जब तक कि इसका एक सॉफ्ट वाला डो तैयार ना हो जाए। तो हल्के आँच पे 1.5 से 2 मिनट में ही ये डो हमारा जो है तैयार हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपने इस रेसिपी को पहले ट्राई नहीं किया है, तो प्लीज़ एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। आपको ये नाश्ता बहुत-बहुत ज़्यादा पसंद आएँगे। ये नाश्ता देखने में जितना सुंदर है, बनाना उससे कई ज़्यादा आसान है और एकदम कम चीज़ों में, घर में रखी चीज़ों से बन के तैयार हो जाएगा। और यहीं पे आके आपसे एक और रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आज की रेसिपी ज़रा भी पसंद आया हो, तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही चैनल पे पहली बार आए हैं, तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, फिर आपको दिल से बहुत-बहुत शुक्रिया। तो देखिए, इस तरीके से मिक्स करते हुए हमने इसका एक डो तैयार कर ली है और हमने ब्रेड का कोई किनारा वगैरह को कट नहीं किया है, ऐसे ही डाला है, आप देख ही सकते हैं, पर इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा नाश्ते में। तो इसे अभी हमने एक बाउल में निकाल लेनी है और इसे हम हल्का-सा ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे और जब ये हाथ लगाने लायक ठंडा हो जाएगा, तब हम इन्हें एक बार अच्छे से और गूँथ लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 10 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे एक बार और अच्छे से गूँथ लेंगे। जिस तरीके से हम आटा लगाते हैं, वैसे ही हम इसे गूँथ के तैयार करेंगे। इससे ये और बढ़िया सॉफ्ट हो जाएँगे। साथ ही अगर इसमें कोई बड़ा टुकड़ा रहेगा, तो वो भी खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए इसे बढ़िया से थोड़ी देर हमें गूँथ के तैयार करनी है। तो यहाँ पे देखिए ये अच्छे से जो है कि सॉफ्ट हो गए हैं। इतना ही हमें इसे सॉफ्ट करनी है, तो बहुत ज़्यादा गूँथने की भी ज़रूरत नहीं है। ये एकदम बढ़िया तैयार हो गए हैं और अब ना हाथों को पहले हम क्लीन कर लेंगे, उसके बाद ही जो है हम नाश्ते को बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे हमने हाथों को साफ भी किया और थोड़ा-सा ऑयल भी हमने लगा ली है ताकि आसानी से हम नाश्ते को बना पाएँ। तो देखिए, एक मीडियम साइज़ का हम नाश्ता बना के आपको दिखाते हैं। सबसे पहले एक रोटी जितनी बॉल लेके हम इसे हल्का-सा पतला करेंगे। अब इसके अंदर जो हमने दाल वाली स्टफिंग तैयार की है, उसे हम रखेंगे। तो स्टफिंग हिसाब से डालिए, ना कम डालिए, ना ही बहुत ज़्यादा। और अब आराम से हम इसे इस तरीके से सील कर देंगे। बहुत ही आराम से हो रहा है, आप देख के समझ ही गए होंगे। अब बेक होने के बाद इसे कुछ इस तरीके से हम गोल कर देंगे। इससे इसका शेप जो है वो एकदम बढ़िया एक टिक्की के आकार में हो जाएगा। तो देखिए एक नाश्ता कुछ इस तरीके से हमारा तैयार हो जाते हैं। अब ऐसे ही हमने सारे नाश्ते को बना के तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए इतना सारा नाश्ता हमारा बन के तैयार हो गए हैं। अब आप चाहे तो इसको ऐसे ही फ्राई करके खा सकते हैं या अगर आपके पास थोड़ा-सा टाइम है, तो आप मेरी तरीके से इसमें बहुत ही प्यारा-सा एक डिज़ाइन दे सकते हैं, जिससे कि नाश्ते का जो लुक है वो बहुत ही प्यारा हो जाते हैं। तो चलिए एक बार दिखाते हैं कैसे हमने डिज़ाइन डाले हैं। तो उसके लिए हमने ली है ये एक टूथपिक और टूथपिक से हमने जो है कुछ इस तरीके से इसमें देखिए डिज़ाइन हम डाल रहे हैं। हल्का-सा दबाते हुए उसे हम ऊपर उठा रहे हैं, जैसे गुलाब की पंखुड़ियाँ होते हैं, बिल्कुल वैसे ही हम इसे
जो है हल्का-सा कट लगाते हैं, फिर उठाते हैं। तो आप देख के समझ गए होंगे कि मैं किस तरीके से इसे कर रही हूँ। समझाने में थोड़ा-सा दिक्कत होते हैं, तो देख के ज़रूर समझ जाइएगा। ये बहुत ज़्यादा आसान है, एकदम आराम से आप इसे बना सकते हैं। एक बार बना लेंगे, उसके बाद आप इसे एकदम फटाफट बना के तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितना प्यारा एक जो है फूल जैसा हमारा डिज़ाइन बन के तैयार हो गया है। देखने में बिल्कुल गुलाब जैसा लगता है ये। तो इसी तरीके से सारे नाश्ते को बना के हमें तैयार करनी है। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ इसे एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा और फिर हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। हमें आपके कमेंट्स का बहुत इंतज़ार रहते हैं और आप कहाँ से मेरी वीडियो को देख रहे हैं ये भी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इससे क्या है कि हमें खुशी मिलती है ये जान के कि कौन कहाँ से हमारी रेसिपी को देख रहे हैं और फिर मैं आपको स्पेशली थैंक यू भी बोल पाऊँगी। सो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आज की इस नाश्ते की रेसिपी में आपको कोई कमी नज़र आया हो तो वो भी प्लीज़ बताइएगा। आपकी फीडबैक का भी हमें हमेशा इंतज़ार रहते हैं। सो प्लीज़ बताना बिल्कुल ना भूलें। तो देखिए बातों-बातों में एक और नाश्ता हमने आपको बना के दिखा दिया है। तो उम्मीद करूँगी आपको समझ में ज़रूर आ गए होंगे। तो इसी तरीके से हमने सारे नाश्ते बना के तैयार कर लिए हैं। ये नाश्ता देखने में खूब ज़्यादा प्यारा लगता है। घर में कोई गेस्ट आ रहा हो तो आप इसे ज़रूर से बनाइएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने कितना सारा बना के तैयार कर लिया है और अब ये फ्राई होने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो चलिए इसे फ्राई कर लेते हैं। आप चाहे तो इसको ऐसे ही किसी भी कंटेनर में डाल के आप फ्रिज में स्टोर भी करके रख सकते हैं। जब भी आपको खाने का मन करे आप इसे फ्राई करके खा सकते हैं। तो मैं जो है इसे अभी फ्राई करूँगी। तो इसके लिए यहाँ पैन में मैंने ऑयल गरम कर रखा है। अब मीडियम हाई फ्लेम पे हमें इसे फ्राई करनी है। तो एक-एक करके यहाँ पे हमने जो है नाश्ते को डाल देनी है। एक बार में जितना आए उतना ही डालें, बहुत ज़्यादा नाश्ता एक साथ ना डालें। अब यहाँ नाश्ते को डालने के बाद तुरंत ही आप इसे हिलाना शुरू ना करें, इसे थोड़ी देर ऐसे ही रहने दें और ऊपर-ऊपर से ऑयल थोड़ा-सा ज़रूर डाल दें। इससे क्या है कि नाश्ता जो है वो ऊपर से भी फ्राई होते रहेंगे, तो आपका नाश्ता भी जल्दी बन के तैयार होगा। और इसे तैयार होने में आपको 3 से 4 मिनट का टाइम लगेगा। इतने में ये एकदम बढ़िया से एकदम क्रिस्पी करारा बन के तैयार हो जाएगा। आप इस नाश्ते को बच्चों के टिफ़िन के लिए भी बना सकते हैं। बच्चों को इस तरीके का सुंदर नाश्ता बहुत पसंद आते हैं और अगर घर में कोई गेस्ट आ रहा हो, तब तो आपको इसे ज़रूर बनानी चाहिए। जो भी देखेगा आपसे एक बार होने से भी पूछेगा कि आपने नाश्ते को कैसे बनाया है। तो यहाँ पे देखिए हम इसे अलट-पलट करते हुए इसमें बहुत ही प्यारा-सा कलर आने तक फ्राई कर रहे हैं और थोड़ी देर इसे फ्राई करेंगे, उसके बाद ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा। अभी ठंड का मौसम आ गए हैं, तो ऐसे में इस तरीके का नाश्ता बहुत पसंद आते हैं। आप भी अगर समोसा कचौड़ी खाने की शौकीन हैं, तो आपको भी ये नाश्ता बहुत पसंद आएँगे। तो इधर देखिए नाश्ता हमारा तैयार हो गए हैं, तो हम एक-एक करके इसे अभी निकाल रहे हैं। बहुत ही कम तेल में हमारा नाश्ता बनेगा और आप इसे किसी भी सॉस या चटनी के साथ खा सकते हैं। तो नाश्ता बिल्कुल तैयार है। देखिए कितना सारा नाश्ता बना है। आप इसे गरमा-गरम खाएँगे तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाले हैं। तो उम्मीद करूँगी आज की रेसिपी आपको ज़रूर अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करिएगा। साथ ही चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ ही आज विदा लेते हैं। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।